प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं क्लास 10th मैथ सीधे टॉपिक पर। एक्सरसाइज 7.1 एनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया, डिस्टेंस फार्मूला। आइए चलते हैं, 3 क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। आप जानते हैं isosceles triangle means two sides, if any triangle two sides are equal then this triangle is also isosceles triangle। माने जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो। तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, आप जानते हैं। एक ये वर्टिसेस, एक ये और एक ये वर्टिसेस, ये वर्टिस, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, 3 वर्टिसेस। तो इन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है। तो सीधे जाएंगे सॉल्व में, क्या करेंगे, लिखेंगे लेट्स द 3 vertices of an isosceles triangle ए, एक को हम ए मान ले। तो ए क्या है मेरे भाई, 5 - 2, 5 - 2। और बी क्या है यार, तो बी है आपका 6 4 एंड सी क्या है, तो सी ये दिया है, तीसरा दिया है 7 - 2, 7 - 2, ठीक है। ये क्या दिए हैं, वर्टेक्स दिए हैं ट्रायंगल के, 3 वर्टिसेस दिए, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल की ए और बी जो 2 पॉइंट हैं, 2 वर्टिसेस हैं, इनका अगर डिस्टेंस 2 का इक्वल है, कुल मिला के कहने का मतलब अगर 2 साइड इक्वल हैं हम देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। नाउ ए बी इजकल टू, हम ए बी का लेंथ देख लेते हैं। तो ए बी इजकल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 x2 x1 y1 x2 y2 ये तो समझते होंगे। तो सीधे हम वैल्यू रखें, तो x2 है 6, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर। चूंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इतना तो समझते हैं। फिर जब इसको ले लेंगे तब इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। तो 6 - 5 प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस का प्लस, तो ये 6 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस का प्लस, तो 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा 37। क्यों, 6 6 जो 36। चाहे तो एक स्टेप आपको बता देते हैं, ये आप समझते होंगे। 1 + 36 √37 AB का डिस्टेंस आ गया। उसी तरह से अगर हम BC इजकल टू करें तो रूट, अब x2 - x1 समझ गए। अब इसको हम x2 y2 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो बंधु यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 1 + 36 रूट यहाँ
तो आप देख रहे हैं BC इजकल टू भी 37 आ गया। ठीक है, AB भी 37 आया, BC भी 37 आया, यानी AB BC इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आंसर में आप सीधे लिख देंगे यस, गिवन 3 वर्टिसेस आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 7.1 S। आप यस भी लिख सकते हैं। सिंस AB इज इक्वल टू BC, ओ सॉरी BC, दो साइड इक्वल है, इसमें सिर्फ बताना है यस, गिवन 3 वर्टिसेस आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 वर्टिसेस जो हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। एस लिख देना है क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला का ही उसमें यूज होगा। आप देख लें चित्र को, अगर ध्यान से देखें, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, and D as shown in figure 7.8. Champa and Chaveli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. यहाँ क्वेश्चन कहता है 4 फ्रेंड एक रूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली जाके ऑब्जर्व करती हैं, तो चंपा चमेली से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों जो है ये स्क्वायर के शेप में बैठे हैं, यानी चारों की अगर हम डिस्टेंस मिलाएं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो एक स्क्वायर बनेगा। आपके पुस्तक में इस प्रकार से फिगर में बना हुआ ए बी, और फिर बना हुआ है सी, और बना हुआ है डी, तो ऐसे पॉइंट हैं, इनको अगर मिलाएं तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब आप देखें फिगर के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। तो ए, अगर आप फिगर में देखें तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे भाई, 3, वाई एक्स से 3 यूनिट दूरी है, तो 3 हो गया x, और y हो गया 1 2 3 4 हो गया। तो ए का वर्टिसेस 3 4, v का वर्टिसेस क्या होगा मेरे भाई, तो b का होगा 1 2 3 4 5 6, x 6 है, और y क्या है मेरे भाई, y 7 है, x 6 है, y 7 है, x 6 है, y 7 है। उसी तरह c का वर्टेक्स क्या है, c का है x9/4, x9/4, और d का वर्टिसेस क्या है, x6/1, x6/1। ठीक है, इसको अगर हमें स्क्वायर प्रूव करना है, चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम ये नहीं सोचती कि ये 4 जो फ्रेंड है ये स्क्वायर के शेप में बैठे हुए हैं। तो चमेली डिसएग्री करती है, नहीं मैं नहीं सोचती। तो क्वेश्चन कहता है आप इसको कंफर्म करिए, बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ सीधे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व कर रहे हैं, है ना। गिवन दैट अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या गिवन है, ए का वर्टिसेस है 3 4, बी का है आपका 6 7, और सी का है आपका 9 4,
और d है आपका 6 1। देन by distance formula ए बी का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले ए बी का अंडर रूट ए बी देखें x2 माइनस x1 6 माइनस 3, अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4 का 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हुआ, 6 में 3 गए 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 गए, इसमें भी 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, 6 में 3 गए 3, 7 में 4 गए 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो रूट 9 प्लस 9 इजकल टू रूट 18। 3 रूट 2 इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। रूट 18 को इधर नहीं लिखे, इधर लिख दिए 3 रूट 2। ठीक है, ये तो समझ में आता होगा, है ना। अब ए बी हो गया, आइए बी सी फाइंड करते हैं। चलो भाई बी सी फाइंड कर लो। बी सी x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये भी मेरे भाई क्या हुआ, 9 में 6 गए 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 7 गए माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के ये 9 प्लस 9 ये भी हुआ, तो कुल मिला के रूट 18 ये भी हुआ, तो कुल मिला के 3 रूट 2 ये भी हुआ। राइट ना, 3 3 जा 9, 3 3, ए बी इजकल टू बी सी हो गया। ए बी बी सी सी डी देख लें, सी डी x2 माइनस x1, सी डी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी मेरे बंधु वही आ रहा है। 6 में 9 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, तो ये भी हो गया 9 प्लस 9, तो ये भी हो गया रूट 18, तो ये भी हो गया 3 रूट 2। अब देखें, ए बी आया 3 रूट 2, बी सी आया 3 रूट 2, सी डी आया 3 रूट 2, ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है, डी ए को देख लो, डी ए x2 माइनस x1 y2 माइनस 1। ठीक है, ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी डी ए डी ए। ठीक है, तो डी ए लिखें चाहे ए डी लिखें, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, वही चीज आया, रूट में क्या आया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इजकल टू 9 प्लस 9 इजकल टू रूट 18 इजकल टू 3 रूट 2, चारों साइड इक्वल है। ये वैल्यू तो आपको समझ में आती होगी। सीधा सा ये समझिए, जिन दो पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो हम पहले को x1 x2 y1 x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, फिर VC का फाइंड करते हैं, तो B को x1 y1 मान लो, C को x2 y2 मान लो। बस यही क्रम करके हम डिस्टेंस फार्मूला से
उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी डी ये चारों साइड इक्वल हैं, बट चारों साइड इक्वल हैं वो स्क्वायर है इतना पर्याप्त नहीं है भाई, क्योंकि चारों साइड और किसकी इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या इसके डायगोनल इक्वल हैं। तो नाउ डायगोनल AC इज इक्वल टू अंडर रूट। अब AC तो A का हो गया x1/1 और C का हो गया x2/2। तो x2 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा 9, तो ये आ गया 36 माइनस 0, तो कुल मिला के 36, तो कुल मिला के 6। ठीक है, 9 में 3 गया 6 आया, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 4 में 4 गया 0 आया, 0 स्क्वायर 0, 36 का स्क्वायर रूट 6। अब AC एक डायगोनल है, एक डायगोनल BD है भाई, ये BD डायगोनल है, इसका देख लें भाई क्या है हालचाल। तो BD x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या आ गया भाई साहब 6 6 चला गया तो 0 आ गया, तो 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर कह सकते हैं रूट 36, कह सकते हैं 6 यूनिट, ये भी 6 यूनिट आया, ये भी 6 यूनिट आया। ठीक, तो ये स्क्वायर है, क्यों है, चारों साइड इक्वल हैं, 3√2 3√2 3√2 3√2, क्या AB BC CD एंड DA। ठीक है, और इसके डायगोनल भी इक्वल हैं 6 यूनिट 6 यूनिट। अगर आप फिगर में भी देखें तो A से C 6 यूनिट दूर है, आप ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट डिस्टेंस होगा अगर फिगर में भी देखें। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ द करेक्ट चंपा इज करेक्ट। आंसर में आपको लिखना है क्या, चंपा इज करेक्ट, चंपा करेक्ट है भाई। चंपा कहती क्या चमेली से, क्या तुम सोचती हो कि ये स्क्वायर है, तो चमेली डिसएग्री रहती है, लेकिन चंपा ही सही है जो सोचती है कि ये स्क्वायर है तो है। क्यों है, बिकॉज 4 साइड्स ऑफ गिवन quadrilaterals are equal and also their diagonal are equal। इसके 4 साइड भी इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल हैं, हमने प्रूव किया, इसलिए क्या है, इसलिए ये स्क्वायर है। अतः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चंपा सही है। क्वेश्चन को आप लिखिएगा प्लीज, वीडियो रोककर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब से आप पढ़िए अगला क्वेश्चन। ओके, अच्छा उस फिगर में ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये आपको समझना होगा। मैंने बताया कि उसमें x एक्सिस y एक्सिस दिया, ठीक है ना, तो उसी से आप ये तो जानते होंगे कि कैसे हम अगर ग्राफ में कोई पॉइंट है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। ठीक, आइए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नेम द टाइप
of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer। मेरे भाई साहब 6 के पहले में दिया है 4 पॉइंट के क्वाड्रिलेटर के 4 वर्टेक्स दिए, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर यू। 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। एनी कहें तो 4 वर्टिसेस दिए हैं, ठीक। तो पहला क्या दिया है, पहले -1 -2 दिया है भाई, ठीक। फिर 1 0 दिया है भाई, फिर क्या दिया है, -1 और 2 दिया है भाई, और फिर -3 0 दिया है भाई। अगर इसको आप सीधा सा ग्राफ में इसको डिनोट करें तो तुरंत क्वाड्रिलेटर कैसा बना आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से हम बताएंगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रिलेटर के हैं, वो क्वाड्रिलेटर का टाइप क्या है, ठीक है। तो सॉल्व कर रहे हैं भाई, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स ए हम मान ले -1 -2, बी हमने मान लिया 1 0 और सी हमने मान लिया -1 2 और डी हमने मान लिया क्या, -3 0, ठीक है। नाउ ए बी। अब देखो भाई मैं ए बी निकाल रहा हूँ, यहाँ से वहां तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, तुरंत बताऊंगा कि क्या है। तो ए बी, ये देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, लिखने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस x2 1 है, फिर ये माइनस फार्मूले का है और ये -1 इसीलिए ब्रैकेट के अंदर है, प्लस y2 माइनस ym, 0 -2 करें चाहे डायरेक्ट -2 का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब एक स्टेप और देखिएगा इसका सॉल्व करने का, 1 -1 ब्रैकेट में तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया भाई, प्लस ये -2 का होल स्क्वायर है ही, तो कुल मिला के 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये कितना हुआ 4 + 4 अंडर रूट, तो ये कितना हुआ √8 हुआ, तो ये कितना हुआ √8 को 2√2 लिख सकते, √8 2 × 2 × 2, 2 में से 2 में से 1 बाहर आ गया, 2√2, ध्यान दीजिएगा ए बी 2√2। आइए बी सी देखते हैं, बी सी = अंडर रूट, ठीक है। BC = अंडर रूट, BC क्या है, BC में क्या है, BC का देख लें, BC x2 - x1 y2 - y, x2 क्या है -1 -1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y, 2 - 0 यानी 2 का होल स्क्वायर, वही भाई आ गया 1 - 1 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, कुल मिला के 4 + 4, कुल मिला के √8, कुल मिला के 2√2, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी, ठीक है। कहाँ पहुंच गए भाई, सी डी के पास पहुंच गए। सी डी का डिस्टेंस निकालना, x2 - x1 -3 माइनस ब्रैकेट में -1, फिर करली ब्रैकेट, इसमें यही इंपॉर्टेंट है लिखना,
-3 माइनस ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में -1 फिर करली में स्क्वायर होल भला प्लस y2 माइनस y1 तो 0 में 2 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, एक स्टेप और करिए आगे। -3 माइनस माइनस का प्लस हो गया -3 प्लस 1। अब आप जानते हैं इसका स्क्वायर क्या जानते हैं, 1 में 3 जाएगा -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 होगा तो 4 प्लस 4 इजकल टू √8 इजकल टू 2√2। ए बी बी सी सी डी। ठीक, अब चलो भाई डी ए देख लेते हैं। डी ए आइए डी ए। ठीक है, तो x2 माइनस x1 चूंकि डी ये कह रहे हैं ना तो ए बाद में कह रहे हैं तो x2 माइनस x1 चाहे इसको x2 मान ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भला। तो x2 माइनस x1 -1 माइनस ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 तो 0 है तो -2 का होल स्क्वायर इजकल टू रूट देख लें -1 ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में है ना तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 में 1 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 इस 2 का स्क्वायर 4 इजकल टू √8 इजकल टू 2√2 मेरे भाई 2√2। चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है इसका मतलब ये रोम्बस भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर बताना है कौन प्रकार का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो नाउ हम क्या फाइंड कर लें, इसका हम डायगोनल फाइंड कर लें तो ए सी इजकल टू √। अब ए सी देख लीजिए ए सी यहाँ x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 2 माइनस ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी एक डायगोनल होगा एक बी डी डायगोनल होगा तो ए सी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 तो देख लें यहाँ क्या हो गया, यहाँ ए सी ये क्या हो जाएगा बंधु, इसको हम जस्ट आगे करते हैं -1 माइनस माइनस का प्लस हो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कट गया तो 0 हो गया और ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर समझिएगा 2 माइनस माइनस का +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया 0 का होल स्क्वायर ये 2 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर तो क्या हो गया ये 2 2 4 4 4 जा 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है, अब बी डी देख लो भाई बी डी, चलो बी डी देख लेते हैं। बी डी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 कुछ मतलब नहीं 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट देख लीजिए -4 का होल स्क्वायर यानी क्या आया सीधा सा आया 16। ठीक है, इसके डायगोनल भी इक्वल। ठीक है, तब यहां लिखेंगे आंसर में क्या स्क्वायर
टाइप बताना है। क्या बताना है? ये 4 वर्टिसेस किस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के टाइप के वर्टिसेस हैं? तो स्क्वायर के हैं। रीजन बताना होगा। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? इसका रीजन है 4 साइड आर इक्वल, 4 sides are equal and both diagonal are equal. Both diagonal are equal. Both diagonals are equal. ये इसको आराम से करेंगे, वीडियो को रोक कर करेंगे। सिंपल है। अगर आप से डिस्टेंस फार्मूला अच्छी तरह से लगाते आता है तो सिंपल है बता देना कि ये जो 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है? ये बिल्कुल ठीक है। इसको मिटा दूं, आप प्लीज इसको करिएगा अपने रफ में। तो ये फर्स्ट है। किसका फर्स्ट है? 6 का फर्स्ट है। ठीक है, 6 का अभी फर्स्ट मैंने आपको समझाया। अब 6 का सेकंड देखिए। 6 का फर्स्ट समझाया, 6 का सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, राइट। 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। ठीक, डायरेक्ट लिख लेता हूं। लेट्स ए -3 5 बी क्या हो गया? 3 1 सी क्या हो गया भाई? 0 3 और डी क्या हो गया भाई? डी हो गया -1 -4 -1 -4। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड जो दिया गया है, ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस नहीं है, पॉइंट नहीं है। आप जब ए बी बी सी डी डी ए निकालेंगे, कोई इक्वल नहीं आएगा। तब भाई हम कैसे जाने कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है? तो इसका दूसरा भी तरीका है। इसका क्या तरीका? हाईएस्ट 5 है इसमें। देखिएगा, इसको हम ऐसे समझा रहे हैं, किसमें? रिप्रेजेंट करके आपके ग्राफ में कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे हम समझेंगे। ठीक है, ग्राफ में देखिएगा, आप देखते हैं, जानते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बंधु, वाई एक्सिस। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, हाईएस्ट 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा भाई, 1 2 3 4 5, ये माइनस है, आप जानते हैं। ठीक है, 3 4 5, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, आप जानते हैं। ये भी -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5। पहला ए -3 5 है, -3 यानी एक्स का, ये एक्स एक्सिस है, एक्स का -3 और इसका y का 5
बंधु ये आएगा यहाँ x3, ये a हो गया, x-3 y5, ठीक है। एम आई राइट? इसके सीधे जा रहा है, थोड़ा सा इधर है, यहाँ रखें, ये है ए पॉइंट, ठीक। B31 x3 है, y1 है, ये आया यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये भाई B है, B क्या है ये B है, B 31 है, कोऑर्डिनेट 31, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 1, C03 है, 03, ये भाई C है, 0x0 y3, ये अगर आप देखें तो ये ACB एक लाइन पर है, D-1 -4 है, x-1 y-4, ये भाई साहब आएंगे यहाँ पर D भाई साहब यहाँ -1 -4, ये यहाँ आएंगे। कैसे बन सकता है क्वाड्रिलेटरल? ये लाइन बनेगी, ये ट्रायंगल बनेगा। आप देखो ये सीधा एक लाइन बनती, ठीक। एक चौथा वर्टेक्स इधर है, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ट्रायंगल बने 4 साइड में। सेकंड में नो क्वाड्रिलेटरल, आंसर है सेकंड का नो क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। रीजन क्या है? the three points A, C and B are collinear। क्या रीजन है? ACB, ABC ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ठीक है। ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 6 का सेकंड मैंने आपको समझाया, नो क्वाड्रिलेटरल्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किसके? 6 के थर्ड में इसको मिटा देता हूं, आप इसको फिगर बना के देखिएगा। नो क्वाड्रिलेटरल्स है बोला। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड के देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड में 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों पॉइंट का ABCD मान लेंगे और ABCD मानने के बाद AB, BC, CD, DA का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखेंगे 4 इक्वल हैं कि 2 इक्वल है। 2 इक्वल है तो पक्का है या तो रोम्बस रेक्टेंगल होगा या पैरालेलोग्राम होगा। अच्छा, पैरालेलोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? पैरालेलोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। मान लो अगर आ गया AB इजकल टू CD आ गया, AB ये इतना समझ लीजिए, ABCD। अगर AB इजकल टू CD हो गया और BC इजकल टू AD हो गया तो ये पैरालेलोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो अब ये जानने के लिए कि पैरालेलोग्राम है कि रेक्टेंगल है, अगर पैरालेलोग्राम है तो ABCD। अगर पैरालेलोग्राम है तो पैरालेलोग्राम है तो AC इज नॉट इक्वल टू BD।
लेकिन अगर रेक्टेंगल है तो फिर AC इजकल टू BD होगा। ये रेक्टेंगल के ये डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड को देखिएगा, अगर टू अपोजिट साइड इक्वल मिल जाती हैं तो फिर आप ACBD की वैल्यू निकालिएगा और देखिएगा कि क्या डायगोनल भी इक्वल है। अगर डायगोनल भी इक्वल हो गए तो सीधा मतलब है रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम की भी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने से करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा 7 अलग प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, find the point on the x-axis which is equidistant from point this and this। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो लिखेंगे लेट्स टू पॉइंट्स ए आर ए क्या है 2 -5 है और बी क्या मान लेते हैं -2 और 9 मान। ठीक है, find the points on the x-axis which is equidistant from this and this। एक्स एक्सिस में एक पॉइंट फाइंड करिए, आपको समझा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ईच पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एंड 0 होता है। एक्स एक्सिस के ईच पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एंड 0 होता है। चूंकि एक्स एक्सिस में ही वो पॉइंट गत करेगा तो x तो होगा बट 0 होगा y कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस के ईच पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने किया क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 हमने जो 2 पॉइंट्स हैं उसको A एंड B मान लिया। ठीक है, A एंड B मान लिया एंड Q is the point on x-axis। ठीक है, but we know that ये लिखेंगे but we know that coordinates of each point on x-axis प्रत्येक एक्स एक्सिस के प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज x0। We know that coordinate of each points on x-axis is x0, so q x0 हमने मान लिया। ठीक है, x एक्सिस पर जो पॉइंट है इस तरह से समझे, मान लो x एक्सिस पर एक पॉइंट q है, इसका कोऑर्डिनेट x0 है और यहाँ पर a एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं b। a और b की डिस्टेंस इक्वल है, a की और b की q पॉइंट से जो x एक्सिस पर जो पॉइंट है उससे इक्वल दूरी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या
ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। अब मेरे भाई ए क्यू का डिस्टेंस बी क्यू का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, -5 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 9 है। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया, वैसे जब ग्राफ में करेंगे तो ये यहाँ है, आवश्यक नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन आपका 7 नंबर का कहता है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करें जो ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, इक्वल दूरी पर है ना, इसलिए ए क्यू इक्वल टू हमने बी क्यू लिख लिया मेरे भाई। बात समझ में आ रही? तो ए क्यू हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 x2 माइनस x1, चाहे x2 माइनस एक ही बात, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 5 na माइनस 5 का होल स्क्वायर इजकल टू रूट x2 माइनस x1, तो x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस 9 मतलब 9, ठीक है। अब मेरे भाई ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें टेकिंग बोथ साइड अगर हम स्क्वायर ले लें, टेकिंग बोथ साइड अगर हम स्क्वायर ले लें, टेकिंग बोथ साइड, या कि अभी इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, अंडर रूट के अंदर ही रहे, ठीक है। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2x प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट में है भाई इजकल टू, ये भी हो जाएगा मेरे भाई क्या x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओ हो चूक रहे हैं, 2ab माइनस 4x होगा, 2ab 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x प्लस बी स्क्वायर माने 2 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये हो गया 4x प्लस 4 प्लस 25 इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 81, 4 2 नहीं 4, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, इधर इधर भी स्क्वायर है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड यहाँ लिख देंगे, टेकिंग टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड में स्क्वायर ले रहा, रूट हट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इजकल टू 25 प्लस, तो इसको डायरेक्ट लिख देना यार, इसको डायरेक्ट क्या लिख दें 29 इजकल टू, ये क्या हो गया 81 4 85, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, 81 81 प्लस 4 जुड़ा, ए भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस 4x है, वो 4x इधर आया, वो भी माइनस 4x हो गया, ये 85 है, ये 29 उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो ये माइनस 8x इजकल टू 15 में 9 गए 6, 7 में 2 गए 5, तो हुआ क्या x इजकल टू 56 अपान माइनस 7 माइनस 8, 8 7 जा 8 7 56,
x इजकल टू -7। आंसर क्या हुआ, x एक्सिस पर जो q पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट x0 था, x आ गया -7, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया भाई -7 एंड 0, ये आंसर हो, x0 था कोऑर्डिनेट तो -7 और 0 हो गया, क्या कोऑर्डिनेट हो गया किसका, x एक्सिस पर जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। 8, 9, 10 बचे हुए क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में। सो प्लीज डियर स्टूडेंट, पुनः मैं कहूँगा मेरा ये तरीका आपको समझाने का है, प्लीज़ आपको कितनी मात्रा में समझ में आता है मेरे बताने का तरीका, इसको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।